मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे यूक्रेन से जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए, रूस पर लाख प्रतिबंध लगा दिए जाएं या फिर एक तरीके से कहें कि सभी देश उनके अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन रूस की हिम्मत देखिए, अभी भी सैन्य प्रदर्शन उनके जारी हैं। जहां तहां आपने भी अपनी रिपोर्ट से बताया है कि उनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं वो तैनात है, यानी कि पूरी तैयारी रूस ने कर रखी है। कोई टस से मस नहीं हुआ है। न केवल टस से मस नहीं हुआ बल्कि रूस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसको अमेरिका ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका ये कह रहा था कि रूस या फिर हार्किव पर हमला करेगा या कीव पर हमला करेगा। बिना हमला किए रूस ने इतना बड़ा कुठाराघात इस समय किया है यूक्रेन के ऊपर, नेटो के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, जहां उसने डोनेस्क और लुगांस्क को दो अलग पीपल्स रिपब्लिक की का दर्जा दे दिया है, मान्यता दे दी है, उस डिक्री पर या उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है और अपनी सेनाएं इन दोनों देशों में शांति सेना कह के, पीस कीपर्स कह के वहां पर तैनात करना भी शुरू कर दिया है। जो खबरें रूस से आ रही हैं वो ये है कि बड़ी संख्या में रूस के टैंक और तोपखाने अब इन दोनों नए देशों की सुरक्षा के लिए गए हैं। तो ये मानचित्र पर यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला है, पहली बात। दूसरी बात, वैसे ये दोनों अलगाववादी क्षेत्र थे, इन दोनों अलगाववादी क्षेत्रों में यूक्रेन की सेना नहीं मौजूद थी, प्रशासन भी वहां लोकल चलता था, रूस की मदद से चलता था, लेकिन इसको औपचारिक अमली जामा पहना दिया रूस ने। तो वो भी तब जब यूएन हो, ईयू हो, नेटो हो, अमेरिका हो, सब मना कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि रूस किसी की नहीं सुनता, अपने मन की कहता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने नेहा जो कहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर पुतिन ने यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सरकार को भ्रष्ट बताया। दूसरा, यूक्रेन को रूस का अभिन्न हिस्सा ऐतिहासिक तरीके से बताया। ये एक संकेत देता है कि उनकी सोच किस तरह की है। वो यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते हैं। ये कह रहे हैं कि जहां यहाँ रूसी भाषा पढ़ाई जाती थी, रूस का कल्चर यहाँ चलता था, उसको अमेरिका के दबाव में, भ्रष्ट लोगों के दबाव में हटा दिया गया। तो आने वाले समय में नेहा ये तनाव और बढ़ेगा। गीता, देखिए, तमाम प्रयास यहां पर भारतीय सरकार की ओर से भी किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बातचीत से मसला सुलझाया जा सकता है, लेकिन वहां पर जो भारतीय हैं इस वक्त, उनको सुरक्षित वापस लाना इस वक्त प्राथमिकता है भारतीय सरकार के लिए। बिल्कुल, हमारे जो राजदूत है संयुक्त राष्ट्र में, एम्बेसडर टी.एस. तिरुमूर्ति, उन्होंने अभी यही कहा यूएनएससी के इमरजेंसी मीटिंग में कि जहां एक तरफ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन खोजने की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ भारत को सबसे बड़ी चिंता अपने इंडियन नेशनल्स की है जो अभी भी यूक्रेन में है। हालांकि नेहा, ये बता दें कि इवैक्यूएशन अभी भी भारत ने अनाउंस नहीं किया है, बस एडिशनल फ्लाइट्स भेज रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जो भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, वो कमर्शियल फ्लाइट्स बुक करके आने वाले हैं। ये जो एयर इंडिया के फ्लाइट्स जा रहे हैं, ये चार्टर्ड कमर्शियल फ्लाइट्स है, इवैक्यूएशन फ्लाइट्स नहीं है। तो इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है, लेकिन एडिशनल फ्लाइट्स इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भारत में काफी परेशान थे, यूक्रेन में ज्यादा फ्लाइट्स नहीं जाते हैं, तो इसलिए 3 एडिशनल फ्लाइट्स ऐड किए गए हैं ताकि जो भी बच्चे वापस आना चाहते हैं वो वापस आ सके। लौटूंगी मैं आपके पास गीता। गौरव लगातार यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। देखिए गौरव, यूक्रेन भी डरा नहीं है, वो सहमा नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम किसी भी विपत्ति, किसी भी आपत्ति, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के लगातार यही कह रहे हैं और वो आर्थिक और सामरिक मदद भी लगातार ले रहे हैं। जैसे पोलैंड में इस समय अमेरिका की सेना की एक टुकड़ी है, लेकिन हथियार आ रहे हैं यहाँ यूक्रेन में। इसके अलावा चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, अमेरिका से $500 मिलियन के हथियार यहाँ पिछले समय में यहाँ पर जैवलिन मिसाइल समेत यहाँ पर लाए गए हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यहाँ लाई गई हैं कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और इसी सब को देखते हुए कि आने वाले समय में ये तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, इसीलिए जैसे आज एक उड़ान जा रही है तो 22, 24, 26 ये 3 उड़ानें जानी थी,
लेकिन संख्या इतनी बड़ी है भारतीयों की जो अब सुरक्षित घर जाना चाहते हैं। तो 25 तारीख को भी उड़ान है, 27 को भी उड़ान 2 है और 3 मार्च और 6 मार्च को उड़ाने की बात की जा रही है। तो एडिशनल फ्लाइट्स भारत से जा रही है और जैसा गीता ने बिल्कुल सही कहा, ये कमर्शियल फ्लाइट्स है, चार्टर्ड फ्लाइट्स है, जिसमें आप पैसा देकर वापस जा सकते हैं। औपचारिक इवैक्यूएशन नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने, यहां भारतीय दूतावास ने लोगों से कह दिया है कि अनिश्चित काल के लिए, कुछ समय के लिए, चाहे वो टेम्पररी ही मेजर हो, वो सुरक्षित यूक्रेन से बाहर चले जाए, क्योंकि यहां पर अभी तनाव संभवतः और बढ़ेगा। बिल्कुल, तनाव की सारी परिस्थितियां वहां पर यूक्रेन में बनी हुई है, लेकिन यूक्रेन ने भी ठान लिया है कि हर परिस्थिति का मुंह तोड़ जवाब हम देने वाले हैं। क्योंकि गौरव, आप कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं, वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आपने बातचीत की, जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की, वहां का मूड, माहौल और सेंटिमेंट क्या कह रहा है? यूक्रेन के नागरिक इस वक्त आने वाली परिस्थिति को लेकर चिंतित है? चिंता बेहद है और ये चिंता पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। हालांकि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है वो डोनेस्क और लुगांस्क के ही इलाके में रही है और वहां पर गोलीबारी से गोलाबारी पिछले एक हफ्ते में काफी बढ़ भी गई थी और ये वैसे भी अलगाववादियों के कब्जे के इलाके थे, तो वहां पर यूक्रेन की सरकार का वर्चस्व नहीं था। यूक्रेन की सरकार को जो खतरा था वो खार्किव, जो यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है। इन शहरों पर अगर रूस का हमला होता है, इसको लेकर बहुत बड़ी चिंता थी। अगर यूक्रेन की भी बात की जाए तो जो पश्चिमी यूक्रेन है वहां पर यूरोप और नेटो और अमेरिका के प्रति लगाव ज्यादा है, लेकिन खार्किव और पूर्वी यूक्रेन के इलाके में रूस के प्रति लगाव ज्यादा है। तो इसीलिए लोगों में भी मनभेद थोड़ा सा इसको लेकर है और मतभेद कि लोग चाहते हैं पूर्वी यूक्रेन में कि वो रूस के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, क्योंकि पारंपरिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यहां पश्चिम में, कीव में, लोगों की मंशा ये है कि नेटो का हिस्सा बने और रूस का जो दबाव है उससे वो निजात पा सके, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अब दबाव और ज्यादा बढ़ गया है रूस का। देखना यह है कि अमेरिका और नेटो किस तरह की मदद करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। गीता मोहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया गीता आपका भी।